product market fit find करने के लिए I'd suggest anyone for mass and mass premium products go to marketplaces. The premium products and premium products don't sell on marketplaces. You can't become a brand on marketplace. Well, for large, there are exceptions, but you can't become a brand on marketplace. 80% focus should be on your product and 20% on marketing. That includes both performance and brand marketing. राइट तो देखो टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट उसके अराउंड रिवॉल्व करता है So, Saksham, welcome to our podcast named The Marketing Podcast. हम एक ऐसा चैनल बना रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी मार्केटियर आए, वो सिर्फ एक चीज़ फोकस रखे। खाना खाते वक्त भी वो एक ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करे कि वो एक्शनेबल इंसाइट हो, एज इफ कि दे दे कंज्यूम, दे हियर एंड दे कैन टेक द एक्शन. सो वेलकम, राइट वेलकम Saksham. थैंक यू फॉर हैविंग मी बैंक आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर सो सक्षम, आप ये बताइए कि कैसे आपने कलर कैपिटल को स्टार्ट किया. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट कलर कैपिटल? अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. सो आई स्टार्टेड कलर कैपिटल बैक इन 2018 और आई माइट हैव द लीस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर अ फाउंडर मुझे लगा कुछ ना कुछ काम तो करना ही था तो मुझे लगा पैसा अच्छा है इसलिए मैंने अपैरल इंडस्ट्री में एक बिजनेस चालू किया गॉट इट. और लेकिन बहुत चैलेंजेस होते हैं. आई मीन, यू नो, टारगेट ऑडियंस को पकड़ने में. सो आपके पास कैसे, क्या आपके ऐसे चैनल्स थे इनटू कलर कैपिटल जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे? राइट तो देखो टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट उसके अराउंड रिवॉल्व करता है हम्म. और टारगेट ऑडियंस को ढूंढने के लिए सबसे जो तरीका है फॉर मास एंड मास प्रीमियम प्रोडक्ट्स इज मार्केट प्लेसेस आपको अगर आपका पीएमएफ चाहिए प्रोडक्ट मार्केट फिट तो मार्केट प्लेस से अच्छा कुछ भी नहीं होता है लेट्स से you make a product and you list it on Amazon or Flipkart for the beginning because Amazon Flipkart पे लिस्ट करना और ऑनबोर्ड करना बहुत इजी है आपने वहां पे टेस्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट थोड़ा सा प्रमोशन रन करके देख लिया उस पर आपके रिव्यूज आने लगे कस्टमर रिव्यूज आने लगे देन यू नो कि ये प्रोडक्ट कैसा है और कैसा नहीं है बिकॉज एक इनिशियल टारगेट ग्रुप जो रहता है वो आप कितने लोगों से टेस्ट करा लोगे आपके जान पहचान वाले 10 लोगों से 20 लोगों से 50 लोगों से उससे ज्यादा नहीं करा सकते तो प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो पेपर पे एक्सेल पे कभी नहीं होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट हमेशा ग्राउंड पे ही होता है तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट जैसा कि हमने किया हम लोगों ने वी स्टार्टेड विथ मास प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड वी लिस्टेड ऑन मार्केट प्लेसेस टू बिगिन विथ वी वर ऑन मीशो फ्लिपकार्ट amazon देन वी केम ऑन मिंत्रा एंड आजियो तो हमको यहाँ से पीएमएफ मिल गया कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट सही है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सी कैटेगरी ज्यादा हमारी चल रही है but then we came into D2C and then we started on a website because we knew we had the nice product. We had a very good product क्योंकि ये उस पर रिव्यूज आने लगे हैं उसका हमको पता लगा ऑर्गेनिक सेल्स अच्छी आ रही हैं उस प्रोडक्ट पे वहां से अच्छा जनरेट हो रहा है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट फाइंड करने के लिए आई सजेस्ट एनीवन फॉर मास एंड मास प्रीमियम प्रोडक्ट्स गो टू मार्केट प्लेसेस प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स डोंट सेल ऑन मार्केट प्लेसेस मतलब there are brands who sell let's say a t-shirt for 5,000 rupees तो it won't sell on marketplace आप चाहे कितने भी बड़े ब्रांड हो जाओ आपकी सेल नहीं आएगी for mass and mass premium you can go to marketplaces so we began uh, putting the products on marketplaces and फिर धीरे धीरे we knew the product market fit and the kind of products that work and target audience was defined according to the product हमारे कौन से प्रोडक्ट चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग we established the target range and target audience फिर once we decided the target range and target audience then we made more and more products around that तो मतलब कि आपके लिए सबसे अच्छा चैनल अगर बात करी जाए, किसी के लिए भी अगर स्टार्ट करना है, तो पहले आप जाइए मिंत्रा पे लॉन्च कीजिए, अमेज़न पे लॉन्च कीजिए, एक पीएमएफ अचीव कीजिए, एंड देन गो टू आजियो एंड अदर अदर सेगमेंट्स. राइट Amazon एंड फ्लिपकार्ट प्राइमरीली क्योंकि मिंत्रा वाले आपको ऑनबोर्ड करेंगे नहीं बिकॉज इफ यू आर अ न्यू ब्रांड तो मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट पे आप लॉन्च करो एंड इवन मीशो नाउ आप मिंत्रा एंड Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करो इवेंचुअली यू गो ऑन टीयर वन मार्केट प्लेसेस जो कि वर्टिकल मार्केट प्लेसेस लाइक मिंत्रा एंड आजियो गॉट इट. सो लेकिन यार, डे टू सी ब्रांड जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलिंग पे रिलाई करती है. अपन कितना ही चैनल कर राइट लें, कितने ही अच्छे चैनल फिगर आउट कर लें, बट अगर अपने पास एक स्टोरी नहीं है ना फॉर अ ब्रांड,
तो कुछ होने नहीं वाला हम्म, है, स्टोरी बिकती है। तो क्या स्टोरी देखो है कलर कैपिटल की जो कि ब्रांड लॉयल्टी के देखो, साथ लिंक? या so I would categorize brands into two or three major categories. The first category is a pure play D2C website. For example, in apparel category, I would give someone like a Bonkers Corner, uh, the Sold Store, and the second category is a pure marketplace model, जो कि सिर्फ और सिर्फ marketplace पे काम करता है. And they cut a deal with the marketplaces for lesser commissions. वो marketplace से ही deal करता है कि हम आपके हिसाब से, they work closely with the marketplace कि आपके हिसाब से हम products बनाएंगे. They work with the designing team of the marketplaces. They work with the curation team, category team, and everyone. जो कि सिर्फ और सिर्फ marketplace पे काम करते हैं. Examples would be an HRX, जो कि मिंत्रा का इंडिजिनियस ब्रांड है. ड्रेसबेरी, जो कि मिंत्रा का एक इंडिजीनियस ब्रांड है. और तीसरी कैटेगरी जो रहती है, विच इज अ बैलेंस ऑफ बोथ मार्केट प्लेस एंड वेबसाइट. तो इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं, आई वुड गिव एन एग्जांपल. बेरीलश. बेरीलश is a very good brand. They are doing the majority of revenue from marketplaces, but they are also doing good on websites. So जो आपने बात बोली स्टोरी टेलिंग की, तो स्टोरी टेलिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ प्योर प्ले D2C वेबसाइट. कि अगर आपको कोई स्टोरी नहीं है, तो मतलब क्यों आपसे कोई क्यों कनेक्ट करेगा. और जो प्योर प्ले D2C वेबसाइट्स होती है, दे टेंड टू चार्ज अ लिटिल extra premium on the products. For example, the recent brands that are doing really good in these categories are Fable Street. Fable Street ने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से मार्केट किया है कि दे आर मेड फॉर इंडियन वुमेन, द शेप्स ऑफ द इंडियन वुमेन. प्रोडक्ट्स उनके बहुत अच्छे हैं, बट दे आर मार्केटिंग देमसेल्व्स एज कि हम लोग इंक्लूसिविटी है. पीयर शेप्ड इन्फ्लुएंसर्स को लेते हैं, वो पीयर शेप्ड सेलिब्रिटीज को लेते हैं. Bliss Club is a new brand, which is not exactly a pure play D2C brand, but they are doing really good on D2C marketplaces and as well as EBOs now. उनके offline exclusive brand outlets भी हैं, उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं वो. तो Bliss Club also marketed themselves as कि हम लोग active wear for women of all sizes. So for a pure play D2C brand or in general consumer brand, you need a story, right? And you need a message that you have to convey to your consumers. जैसे बॉन्कर्स कॉर्नर है. बॉन्कर्स कॉर्नर डिड कि हम लोग ओवर साइज स्ट्रीट वेयर बनाते हैं और हम लोग क्वालिटी डिजाइन बनाते हैं. सो दे रेजोनेटेड, द कस्टमर्स रेजोनेटेड विद देयर स्टोरी. अब दूसरा जो मॉडल है, वो प्योर मार्केट प्लेस मॉडल है. अब उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब यू कांट बिकम अ ब्रांड ऑन मार्केट प्लेस. मतलब फॉर लार्ज देयर आर एक्सेप्शंस, बट यू कांट बिकम अ ब्रांड ऑन मार्केट प्लेस. तो इसमें कुछ भी नहीं है. यू हैव टू कट अ डील विद मार्केट प्लेसेस कि हम लोग आपके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे और आप हमको हायर विजिबिलिटी दोगे, हमको ज़्यादा सेल्स दोगे. थर्ड कैटेगरी विच इज अ बैलेंस ऑफ बोथ मार्केट प्लेस एज वेल एज वेबसाइट. वी आर डूइंग दैट. सो मार्केट प्लेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो है हमारे, हमारी प्रोडक्ट क्यूरेशन टीम, हमारी प्रोडक्ट डिजाइनिंग टीम इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है दैट हैव अ डेफिनेट डिजाइनिंग लैंग्वेज. वी डू नॉट हैव एज सच स्टोरी कि हम लोग इंक्लूसिव साइजेस बना रहे हैं, हम लोग क्वर्की डिजाइन बना रहे हैं. वी ऑलवेज लुक टू आवरसेल्व्स एज एन अपैरल ब्रांड, नॉट एज अ फैशन category of. We always look ourselves as an apparel brand. So what we do, हमारे सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स की डिजाइन लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेल यू लाइक एन H&M और मैंगो और जारा. सो दीज आर अपेरल ब्रांड्स. इनका कोई एक कैटेगरी नीश नहीं है जो जिसके अराउंड ये लोग अपनी स्टोरी रिवॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं होता. सो हमारे लिए भी व्हाट वी डिड वाज कि वी हैव डिजाइन लैंग्वेज. हमारे प्रोडक्ट्स एक तरीके के होते हैं, कुछ कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, बट वी डू नॉट हैव अ स्टोरी एज सच कि मतलब व्हाई डू यू वांट अ स्टोरी अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है एंड यू हैव अ डिजाइन लैंग्वेज. गॉट इट, गॉट इट. राइट. सही है. तो अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन है, ब्रांड मतलब रेगुलर मार्केटिंग होती रहती है, चलती रहती है, रेगुलर मार्केटिंग. आई थिंक सो. राइट. तो मार्केटिंग मार्केटिंग दो तरीके से होती है हमारे यहाँ. मार्केटिंग तो यू हैव टू सेल. जैसा कि मैं बोल रहा था कि इतना ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन कि ब्रांड लॉयल्टीज आज उसके लोएस्ट में है. मतलब आई आस्क यू कि आप 10 साल पहले या 5 साल पहले भी
अगर आप किसी एक ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते थे फॉर अपैरल कैटेगरी, पर्सनल केयर कैटेगरी या फूड कैटेगरी की बात कर लूँगा, तो यू आर लॉयल टू दैट ब्रांड, मुझे हर बार यही चाहिए। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एवरी टाइम यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। मतलब पर्सनल केयर इज ए कैटेगरी जिसमें आई थॉट कि यार इसमें तो ब्रांड लॉयल्टी हाईएस्ट होगी, बट पर्सनल केयर भी कैटेगरी वो है जिसमें ब्रांड लॉयल्टी लो है। तो यू हैव टू मार्केट कंटिन्यूसली। आपका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, नहीं बिकेगा। मतलब हमें, यू हैव टू मार्केट। तो मैंने ना राज शमानी के एक पॉडकास्ट में देखा था, सो हम्म, आई थिंक सो हल्दीराम से ही बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा लाइन है कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है, जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो बिकता है। मतलब वो मेरे दिमाग में छपा राइट हुआ है। राइट राइट। आई हर्ड दैट। हल्दीराम देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन एक एफएमसीजी बिजनेस में सबसे ज्यादा मार्केटिंग क्या हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म इफ यू हैव हर्ड ऑफ बालाजी वेफर्स, वो भी बालाजी वेफर्स राइट। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड बिजनेस है। इसके अलावा टू यम जो विराट कोहली वाला ब्रांड था, हम्म ठीक है, विराट कोहली ने ऐड कर लिया, बट हर स्टोर पे, हर दुकान पे, हर किराने की दुकान पे जब वो डिस्प्ले हो रहा है तो उससे बड़ी मार्केटिंग कुछ नहीं हो सकती है। हम्म यहाँ पे इंदौर में, एमपी में एक ब्रांड चलता है, ओ यस, आई डोंट नो। ओ यस, हाँ यहाँ पे भी है। राइट, सो मैंने आज तक कभी इसकी ऐड नहीं देखी, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ज्यादा हम्म डिस्ट्रीब्यूशन, एफएमसीजी में डिस्ट्रीब्यूशन है जो सबसे ज्यादा दिखता है, वही सबसे ज्यादा हम्म बिकता है। बट इन जनरल जैसे हम लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के लिए भी इट इज ट्रू, ये जो दिखेगा वही बिकेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के रख लोगे आपके वेयर हाउस में और अपने आप कस्टमर आने लगेंगे। वो तो नहीं होगा। अच्छा, हर फाउंडर ये चीज सोचता है, हर प्रोडक्ट हेड ये चीज सोचता है कि यार मैंने जो प्रोडक्ट बनाया ना, एक आदमी खरीदेगा, फिर वो अपने 5 दोस्तों को बताएगा, वो अपने 5 दोस्तों को बताएंगे। हाँ तो नहीं होगा, है ना, नहीं राइट, होगा वो ये। नहीं होगा। अगर तुम ऐसा सोच लो कि एक प्रोडक्ट बनाया मैंने, किसी को अच्छा लगा, तो रातों रात वायरल हो गया, डिंचाक पूजा, ऐसे नहीं होगा यार, नहीं होगा। दिन चेक पूजा, तो हाँ नहीं। राइट। यू विल हैव टू एक्चुअली मार्केट। तो हम मार्केट करते हैं दो तरीकों से। हम्म वन इज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो कि हमको इमीडिएट रिजल्ट्स देती है, जिसको हम अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, कैप में। हम्म फॉर एग्जाम्पल, an industry standard for an apparel business today in B2C working is 25 to 30% हम्म CAC. सो हम लोग इतने कॉस्ट को, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करके रखते हैं। और वी रन फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स अराउंड इट। फेसबुक एड्स में सब कुछ आ गया, व्हाट्सएप एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, एवरीथिंग। द हम्म सेकंड इज ब्रांड मार्केटिंग। ब्रांड मार्केटिंग जो है, ब्रांड मार्केटिंग इज टू लीव योर नेम इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। राइट। हम उससे तुरंत सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ब्रांड मार्केटिंग वी डू थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू नैनो इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। हम्म We do not do through celebrities because honestly अभी हमारा इतना मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है that हम्म we have to do with a celebrity. हम्म सो हम लोग ब्रांड मार्केटिंग जो है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स, नानो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ करते हैं। एंड द कंटेंट दैट वी गेट फ्रॉम दीज नानो एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, वी आल्सो यूज दैट कंटेंट इन अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो हम्म उस कंटेंट के हम लोग एड्स भी चलाते हैं, क्योंकि कोई कंटेंट बहुत अच्छा रहता है तो अ, उसका जो क्लिक थ्रू वो बहुत ज्यादा आता है। जो हमारी अच्छा। परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, दीज आर यूजुअल हम्म रेट। सो मतलब होता ही है कि अगर हमारा कोई नॉर्मल परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कैंपेन है, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, आप अपना प्रोडक्ट का फोटो लगा रहे हैं या फिर कोई कैंपेन का फोटो लगा रहे हैं या हमें ग्राफिक डिजाइन लगा रहे हैं, तो सीटीआर वुड बी हाईएस्ट जहाँ पे कंटेंट अच्छा लगेगा, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा ना। हम्म आपने एक ऐड देखी, आपको उस ऐड के हिसाब से, ऐड के भरोसे आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, हम्म तो यू विल हैव टू मेक द एस्थेटिक वेरी गुड। हम्म तो ऐसे ही हम लोग जब कंटेंट क्रिएटर से कंटेंट बनवाते हैं, फिर वो कंटेंट हमको बना के देता है, तो अगर कंटेंट बहुत अच्छा है, हम उसकी ऐड चलाते हैं, तो हमारा सीटीआर बहुत ज्यादा रहता है राइट। और उससे बहुत वर्क कन्वर्जन भी करता ज्यादा निकलते हैं, रुआज भी ज्यादा निकलता है। है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आई टेल यू अनदर थिंग। या सो वी डिड अ कंज्यूमर सर्वे विद अराउंड 1000 पीपल। हम लोगों ने उनको प्रोफेशनल हमारे फोटो शूट्स दिखाए, जो दैट वी डू इन ओन स्टूडियो, और जिसको हम फॉरेन मॉडल के साथ विद ऑल द लाइटिंग्स, ग्रे बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, जो कि यू वुड सी ऑन एनी मार्केट प्लेस और सच, और ऑन एनी ब्रांड्स वेबसाइट। देन वी डिड, हमने कुछ प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंसर्स को दिया और उनके हमने फोटो शूट्स किए। तो द कंज्यूमर सर्वे रिवील्ड दैट, तो द कंज्यूमर सर्वे रिवील्ड दैट कि इन्फ्लुएंसर्स ने जो प्रोडक्ट्स पहने थे, उससे वो लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे, और एक्चुअली में हमारा उससे कन्वर्जन ज्यादा था।
वी ट्राइड टेस्टिंग दोज प्रोडक्ट्स ऑन अ वेबसाइट, तो उससे हमारा कन्वर्जन ज्यादा था। बिकॉज इन्फ्लुएंसर क्या है, देखो एक अ, असली आदमी है जिसको आप मैं जानते हैं, जो अपनी रियल लाइफ हमेशा शेयर करता है या करती है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो वी कैन रिलेट मोर टू दैट पर्सन। जब उस आदमी ने नहीं है या कोई कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो यू कुड रिलेट मोर। ये पता है यार कि ये तो फोटो शूट हो रहा है इनके स्टूडियो में, मॉडल को पैसे देके उन्होंने बुलाया हुआ है। हाँ। लेकिन इन्फ्लुएंसर अगर कुछ बोल रहा है, राइट, राइट। तो दैट इज मोर, या सो दैट इज मोर ट्रस्टेबल। तो मैं बस इन्फ्लुएंसर को बोलूँगा, अगर आपको अप्लाई करना है ना हमारे अगर हमारे कलर कैपिटल के साथ में कैंपेन करना है, हमें मैसेज कर दो एंड वी विल कनेक्ट यू। अरे श्योर, है ना? फॉर श्योर। तो ठीक है, मतलब आई थिंक सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज डूइंग गुड फॉर यू। गॉट इट। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द नेसेसिटी फॉर टुडे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसकी मैंने पहले बात की, वी आर टेकिंग अ कैक्स अराउंड 25 to 30%। अभी 25 to 30% एक मीडियोकर ब्रांड के लिए, मतलब जो थोड़े टाइम से काम कर रहा है, नए ब्रांड्स के लिए आज 35 to 40% है। आपको जो ब्रांड मार्केटिंग रहती है वो लॉन्ग टर्म में आपका कैक रिड्यूस करती है, आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोआस बढ़ाती है। रोआस इज रिटर्न ओवर एड स्पेंड, एंड कैक इज कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट। तो आपका कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है एज यू ग्रो। तो उसके लिए ब्रांड मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अभी ना बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स ना ग्रो कर रहे हैं, तो अभी हाँ, नए-नए ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उनको आप कोई 3 स्टेप में बताइए कि कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए अपनी मार्केटिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक जना है जो कि पेटीज बेचता है। अब वो कैसे अपनी मार्केटिंग करे? पेटीज इज an offline game. Petis, you're referring to that ओके, samosa सो game लेट्स with लेट्स टेक इंदौर में। अनदर एग्जांपल। पेटीज नहीं, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है, झुमकी अपन ले लेते हैं। चलो ठीक है। हाँ। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज अ गुड कैटेगरी। अगर वो ऑनलाइन कर रहा है, तो उसको पहले तो अपना रूट डिसाइड करना है, पहले अपना टारगेट। सो आई वुड ब्रेक इट डाउन इनटू 4 or 5 स्टेप्स। तो पहले तो अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लो फर्स्ट। सेकंड, अपना प्रोडक्ट रेंज और डिजाइन लैंग्वेज डिफाइन कर लो। मतलब इफ यू आर मास प्रोडक्ट, मास ब्रांड, बी अ मास ब्रांड। फिर आप मास प्रीमियम नहीं जा सकते। अगर आप मास प्रीमियम हो तो मास प्रीमियम बनो, प्रीमियम ना, फिर आप प्रीमियम रहो। ठीक है, तो प्रोडक्ट एंड ऑडियंस गो हैंड इन हैंड। बट इनको समझ नहीं आएगा ये मास तीस प्रीमियम क्या होता है, क्या नहीं। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं इजी इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। मास प्रोडक्ट मतलब जो जनता में बिकता है, जो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, हम्म। अगर आप इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करना चाहो। मास प्रीमियम जो कि थोड़ा सा उससे हायर रेंज का प्रोडक्ट है विथ अ स्लाइटली बेटर क्वालिटी। गॉट इट। और प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि महंगा प्रोडक्ट है विथ प्रोबेबली द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। और ये भी आप कैसे डिसाइड करोगे, पहला जो आया है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। आप किसके लिए प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। आप टीयर 1 टीयर 2 वालों के लिए बनाना चाह रहे हो तो यू मेक मास प्रीमियम प्रोडक्ट। अगर आप टीयर 3 के लिए, रूरल के लिए बनाना चाह रहे हो, तो मेक अ मास प्रोडक्ट। और इफ यू आर टारगेटिंग द एलीट ऑडियंस ऑफ टीयर 1, देन मेक अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपका ऑडियंस क्या है, उसके अराउंड आपको आपको डिफाइन योर ऑडियंस, डिफाइन द नीड कि आप किस ऑडियंस को क्या बेचना चाह रहे हो। सेकंड, आप अपना प्रोडक्ट रेंज और डिजाइन लैंग्वेज डिफाइन करो कि हमारा इस तरीके का प्रोडक्ट है, इस तरीके की हमारी डिजाइन लैंग्वेज है। तीसरा, जैसा कि मैं कह रहा था कि आप मार्केट प्लेसेस का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो, बिकॉज मार्केट आज भी जितना ई कॉमर्स है इंडिया में, 70% हैपेंस थ्रू मार्केट प्लेसेस, 72% हैपेंस थ्रू मार्केट प्लेसेस। तो आप मार्केट प्लेस को इग्नोर ना करो। अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा है, आपके पास फंडिंग है, या आपके पास अदरवाइज पैसा है, तो यू कुड प्ले विद D2C। आप उसमें प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करने जाओगे अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो पैसा बहुत लगेगा। क्योंकि पहले तो अगर आप वेब डेवलपमेंट ठीक ठाक करवा लेते हो, फिर आपको यू हैव टू गो विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मतलब कोई आपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, वेबसाइट बनाया, तो लोग आपकी वेबसाइट पे क्यों आएंगे। तो आने के लिए यू हैव टू डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, इफ यू आर मास और मास प्रीमियम प्रोडक्ट, तो मार्केट प्लेस से पहले तो अपना PMF डिसाइड करो। PMF इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपके रिव्यूज रेटिंग कितने आ रहे हैं, आपका मैनेज कर सकते हो, अपने प्राइस को मैनेज कर सकते हो।
जो थर्ड स्टेप था दैट वाज टू गो ऑन मार्केट प्लेसेस एंड फाइंड अ पीएमएफ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप डायरेक्ट D2C रूट से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप एसटी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट मार्केट प्लेसेस। तो चौथा पॉइंट है, वंस यू हैव गॉट योर पीएमएफ राइट, तब मैं ब्रांड्स को है ना कैटेगराइज कर देता हूँ, क्योंकि कोई नया शुरू कर रहा है तो उसके लिए शुरुआत में 20 करोड़ का रेवेन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इवेंचुअली हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ 0 to 20, मैं इसको कैटेगराइज कर लेता हूँ 0 to 20, 20 to 100 एंड 100+। ठीक है, 0 to 20 यू हैव टू रिलाई ऑन योर प्रोडक्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। 80% फोकस शुड बी ऑन योर प्रोडक्ट एंड 20% ऑन मार्केटिंग, दैट इंक्लूड्स बोथ परफॉर्मेंस एंड ब्रांड मार्केटिंग। अब अगर आप मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो, यू विल गेट ऑर्गेनिक रिव्यूज एंड रेटिंग्स, तो आपको पता तो लग ही जाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, कितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है। तो 0 to 20 करोड़ राइट से अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस, 80% फोकस शुड बी ऑन प्रोडक्ट एंड 20% फोकस शुड बी ऑन मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि रिव्यूज रेटिंग्स बहुत अच्छे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 4 star plus, 4.2 star plus is the standard, 4.2 is the standard that Color Capital follows। ये 4.2 प्लस है, इसका मतलब ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है। Got it. सो 0 to 20 you have to focus on your product, 80% on your product, 20% on marketing, then 20 to 100 you will have to kick in with performance marketing। आपको अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के स्पेंड्स बढ़ाने पड़ेंगे। 20 to 100 you do 60% product and 40% marketing। And now, if you're into 20 to 100, you have to increase in performance marketing, but also introduce brand marketing। brand marketing आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि brand marketing without मतलब performance marketing without brand marketing इतना It's ज़्यादा nothing. अच्छा रिजल्ट नहीं लाती आजकल। Got it. क्योंकि आप वही है कि स्टूडियो में फोटो शूट्स को आप कितनी भी ऐड लगा दो, अगर जनता कनेक्ट ही नहीं कर पा रही उससे तो मतलब ही नहीं है। Right, right, यू हैव टू डू ब्रांड मार्केटिंग, right. that is 20 to 100, and 100 plus is you have to go offline। and offline you could either go through EBOs, exclusive brand outlets, क्योंकि 100 करोड़ पे एक ब्रांड बन चुका है आपका। ठीक है, 100 करोड़ रेवेन्यू अगर आपका हो रहा है तो एनीवेज यूर अ ब्रांड नाउ। तो यू हैव टू बी विजिबल टू पीपल। मॉल्स में जा रहे हैं या किसी हाई ट्रैफिक स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो दे हैव टू सी योर स्टोर्स। पहले होर्डिंग्स चलते थे, बिल बोर्ड्स चलते थे, अब वो देखो बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स का क्या है कि इतने ज्यादा महंगे हो गए कि नो न्यू एज ब्रांड डज दैट। आप बैंड्रा में एक बिल बोर्ड लगवाओगे तो इट वुड कॉस्ट नो लेस देन 5 लाख रुपीज पर मंथ बैंड्रा में, मुंबई। Right, right, right. But a store in Bandra, some decent shopping complex or mall would cost even lesser। मतलब 2-2.5 लाख रुपए में you would get a 700 square feet store in Bandra। So that is better, way better। Billboards और hoardings तो आज खत्म हो गए, तो फिर आपको अपना ही EBO खोलना है। और you could go through MBOs। MBOs are multi brand outlets। मैं स्पेसिफिकली अपैरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट बेचता है। इसको हम कहते हैं SNS मॉडल, स्टोर इन स्टोर मॉडल। यू गो टू अ शॉपर स्टॉप, यू गो टू अ मैक्स, मैक्स में ट्रेंड्स जाओगे आप तो यू वुड सी कि उसके अंदर ही सब ब्रांड्स के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। सो दैट इज एन SNS मॉडल, स्टोर इन स्टोर मॉडल। आप इधर यू कुड गो थ्रू एन EBO, अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है, इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट यू कुड गो थ्रू एन EBO। और अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हो ऑफलाइन मार्केट तो SNS मॉडल के थ्रू आप जाओ, दैट इज बेटर। तो आई हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू 3, 0 to 20, 20 to 100 एंड 100+। और 100+ के बाद आप पहुंच जाओ तो द गेम इज डिफरेंट। फिर हम लोग उसके बारे में तब बात कर लेंगे, बट बिकॉज पहले पहुंच जाओ. हाँ बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग अप, तो ये 3-4 चीजों का आप ध्यान रखो। पहला तो अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लो। दूसरा अपना प्रोडक्ट और डिजाइन लैंग्वेज अराउंड दैट टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो। तीसरा PMF बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है तो कोई काम करिए, और प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम आप डिसाइड कर लो। इट कुड बी एज लेस एज 6 months एंड मैक्सिमम 3 years। उससे ज्यादा मत करो। मतलब अगर आप 3 साल से प्रोडक्ट ही खेल रहे हो कि यार इस प्रोडक्ट में काम क्यों नहीं हुआ, इसमें काम क्यों नहीं हुआ, तो यू नीड टू लुक इन कि यार कुछ तो गलत है। अगर 3 साल से आप सिर्फ PMF ढूंढ रहे हो तो कुछ गलत है।
So third is your product market fit, and fourth is then go for performance marketing and brand marketing. क्योंकि यही तरीका है ग्रो करने का. गॉट इट. मतलब अभी आप ये बताइए कि जो लोग मार्केटिंग में आना चाहते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, उनको मार्केटिंग का शौक होता है, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है. हाउ टू स्टार्ट? मार्केटिंग जैसे कि मैंने बताया कि हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस और ब्रांड. तो परफॉर्मेंस के लिए यू नो, विल हैव टू लर्न. सो दिस इज, सो जो ये चीज़ है, ये आपने अपने कलर कैपिटल या फिर जो ये आपने बताया कि जो अपने एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज कि राइट. अब जैसे एक बच्चा है जो कॉलेज में है, सेकेंड ईयर में है, उसको नहीं पता, लेकिन उसको उसको कंटेंट बनाना आता है, कंटेंट अच्छा बना लेता है. उसको आगे कैसे मार्केटिंग में जाना चाहिए? मतलब ये सवाल होता है लोगों का लिटरली, सर मुझे आगे मार्केटिंग में जाने में कैसे जाऊँ? मार्केटिंग में किस तरीके से जाना है? डू यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर और उनको डू नहीं यू वांट टू पता, बिल्ड प्रोडक्ट उन्हें और. नहीं पता. बस सवाल ये होता है कि मुझे मार्केटिंग में जाना राइट. सो फॉर द इन्फ्लुएंसर पार्ट तो कॉन्टैक्ट मयंक. है. अरे. Because I honestly I'm not expert. I'm not an expert in influencer marketing. But broadly I can say that कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो इतना ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे. अगर आप किसी चीज़ के अराउंड कंटेंट बनाते हो तो बहुत ज़्यादा उसके वायरल होने के चांसेस हैं अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो. फिर इसके अलावा यू विल हैव टू लर्न. मतलब आपको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख के सीखना तो पड़ेगा ही. मतलब आई नो अ गर्ल जो कि घर पे बैठे बैठे अपने मिरर में वीडियो शूट करती थी. तो ऐसे उसने शौकिया काम चालू किया था कि शूट कर रही है, क्या कपड़े पहन रही हूँ मैं, वॉइस ओवर डालती थी कि टुडे आई एम वेयरिंग दिस, टुडे आई एम डूइंग दैट. नाउ दैट गर्ल इज एट अराउंड 120K. और वो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है. मतलब दैट आई वाज टॉकिंग कि उनका जो डेमोग्राफिक आप देखोगे तो फॉलोअर्स उनके सारे ज्यादातर असली हैं. और असली से मेरा मतलब पेड फॉलोअर्स नहीं, असली से मेरा मतलब जो एंगेजिंग ऑर्गेनिक. आपके फॉलोअर्स हैं, ऑर्गेनिक है और जो एक्चुअली में एंगेजमेंट देते हैं, who are actually interested in your content. वो सिर्फ आई कैंडी के लिए आपको फॉलो नहीं कर रहा है. गॉट इट, गॉट इट. नाइस. ये इस तरीके से काम कर रहे हो. एंड सेकंड वे इज दैट इफ यू वांट टू डू मार्केटिंग, मार्केटिंग इज अ ब्रॉड टर्म. तो मार्केटिंग में अगर आपको एक ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग यही मतलब हुआ कि यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट विजिबल टू योर कस्टमर्स, टू द राइट. टारगेट ऑडियंस. तो उसके हम तरीके डिस्कस कर चुके हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ब्रांड मार्केटिंग. ब्रांड मार्केटिंग आप इन्फ्लुएंसर से अच्छी तो कुछ होती नहीं है. नैनो इन्फ्लुएंसर 0 to 10K और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स 10 to what is it 20 or 50K. माइक्रो या. या सो नानो और माइक्रो से आप करवाओ शुरुआत में. अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि आई वाज रीडिंग योर लिंक्डइन पोस्ट कि बार्टर कोलैबोरेशंस भी होता है. अगर आपके हाँ, प्रोडक्ट अच्छे हैं, अगर अगर आप अच्छे हैं तो यू गिव इट टू एन इन्फ्लुएंसर जो कि आप उनको बोलो कि हम आपको अपने प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, आप हमको कंटेंट बना के दो. बहुत दैट लोग. इज नॉट ऑन अ पेड बेसिस. मतलब मैंने हाँ. एक चीज़ देखी है, अगर स्टार्ट करना है तो भाई आओ, 10,000 इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करो, 1,000 लोग आपका मार्केटिंग करेंगे, फ्री में करेंगे, प्रोडक्ट भेज दो, 1,000 वीडियोस आ गई आपके पास, 10 वीडियोस मिल गई, 10 हाँ वीडियो को हाँ मार्केट पे डालो, मतलब एड चलाओ, हाँ हाँ हो गई मार्केटिंग. हाँ 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 एग्जैक्टली. मतलब देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मतलब अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को कोशिश करो तो तो ऐसा नहीं कुछ भी चलेगा. होता नहीं है. हम्म. हाँ तो मतलब मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार रॉकेट साइंस है कि कुछ ही लोगों को ये चीज आती है और कोई भी ये कर नहीं सकता. वील हैव टू लर्न दैट, वील हैव टू डू इट इन अ सर्टेन वे. मतलब मार्केटिंग यार, मतलब एब्सर्ड थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ. मतलब आई हैव सीन ब्रांड्स की जो लोग मतलब आड़ी टेढ़ी मार्केटिंग करा रहे हैं यार. मतलब वो वायरल ट्रेंड्स बन जा रही वायरलिटी पे जा रहा है, करेक्ट. है. हम्म. राइट. सो ऐसा मार्केटिंग की देखिए यार, एसओपी एसओ कुछ भी नहीं है. यू विल हैव टू हम्म. फिगर आउट कि आपके ऑडियंस को क्या समझ आ रहा है. यू विल हैव टू लर्न टू सी द डेटा इनसाइट्स एज वेल. कि आपने कुछ कंटेंट डाला हम्म. तो वो कंटेंट पे कितने आपका एंगेजमेंट आ रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं. सो यू हैव टू लर्न थ्रू दैट. अभी और यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म टू. जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम solely works. Instagram in the annual report told कि we want more and more reels. We will be focusing on the reels. हम्म. तो इस साल 2023 anyone who made reels
became far more popular than anyone who just wrote simple posts. So you'll have to respect the platform. And YouTube short form content is growing. Shorts अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. राइट. सो मोटा मोटा यही है कि फोकस, डोंट फोकस ऑन एसओपीज, फोकस कि आपको दिखना कैसे, कहाँ कहाँ पे दिखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों Right, को. right, exactly. There is a brand, I won't name it, but वो कुछ नहीं करता. मतलब they make like weird designs. जमीन पे रखता है टी शर्ट को, अपने आईफोन से फोटो खींचता है हम्म. और डाल देता है कि इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल देता है. दे आर सेलिंग वन टी शर्ट फॉर 8,000 रुपीज. अरे. अभी वो बंदे के, हाँ, 8,000 रुपये की टी शर्ट बेच रहा है. मतलब आई वुड, मतलब थिंक बिफोर बाइंग इट ट्वाइस और थ्राइस. बट वो बंदे के इंस्टाग्राम पे तो मैं समझ रहा हूँ. तो यार मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है मार्केटिंग करना, वी नीड हाई बजट, कुछ भी नहीं है. वी जस्ट नीड डिसेंट कंटेंट एंड अ टारगेट ऑडियंस, फिर आपको कुछ भी चल जाएगा. वही है, वो 3-4 स्टेप्स जो आपने पहले बताए. टारगेट ऑडियंस देखो, राइट, डिज़ाइन लैंग्वेज बनाओ, एक चैनल सेलेक्ट करो एंड देन स्टार्ट. right. And fourth is you go for the kill. You have to just increase your marketing budgets. If you have found the business model and the product market fit, then you have to go for the kill. फिर आपको तो सिर्फ मार्केटिंग में फिर पैसा लगाना फिर तो वो 100 करोड़ के बाद वाला खेल है. पहले 10 करोड़ तक जाएं, 20 करोड़ तक जाएंगे, उसके है. बाद. हाँ, हाँ, गॉट इट. हाँ, डेफिनेटली. गॉट और इट. स्टेप बाय स्टेप होता है. मतलब इफ यू थिंक कि किसी आप कंपनी का इंस्टाग्राम पे देख लोगे या योर स्टोरी पे पढ़ लोगे कि दिस कंपनी अचीव्ड दिस मच रेवेन्यू इन दिस ईयर, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं ना. अ, उसको कितनी फंडिंग मिली है, कितना टाइम से वो बहुत काम कर फैक्टर्स रहा होते है. हैं. एंड फर्स्ट ईयर में अगर आप सोच लो कि यार मुझे तो इस कंपनी से इतना रेवेन्यू करना है. एक तो इंडिया में आजकल प्रॉब्लम हो गई, टॉप लाइंस बहुत ज्यादा, रेवेन्यूज बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होने लगे हैं. मतलब आप बहुत. जीएम फीस. जितने भी आर्टिकल्स उठा लो. जीएमवी, जीएमवी क्या होता है यार? मतलब पैसा ही तो आ रहा है. वही मतलब वही. जीएम अब राइट. जीएमवी क्या है कि आपके यहाँ से प्रोडक्ट कितने आपने डिस्पैच किए. अब फॉर हर कैटेगरी, विमेन वेस्टर्न वेयर, रिटर्न परसेंटेज इज 40%, दैट इज कस्टमर रिटर्न प्लस आरटीओ इज 40%. तो आप मार्केट में बोलने को बोल दो कि हमारा जीएमवी 100 करोड़ है, आपका एक्चुअल एनएमवी बोल लो, नेट मर्चेंडाइज वैल्यू, तो 60 करोड़ हुआ ना. तो ये डबल बताने का क्या फायदा? ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, ये ग्लोरीफाई सिर्फ बोलने बहुत में कर रहे अच्छा लगता है लिंक्डइन. हाँ, लिंक्डइन पे डालने में अच्छा लगता है ना कि हमने हैं. 100 करोड़ का जीएमवी अचीव कर लिया, कुछ भी नहीं है. तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. और मैं एक और बात बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि बूटस्ट्रैप, जब तक बूटस्ट्रैप कर सकते हो तब तक बूटस्ट्रैप करो. बोर्ड जो था, अमन गुप्ता, 100 करोड़ तक वो बूटस्ट्रैप था, उसके बाद उन्होंने फंडिंग ली. ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन गए हैं, फिर फंडिंग उसके बाद लेते हैं. अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी हमने काम चालू किया है, ना हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट फिट है, ना हमारे पास बिजनेस मॉडल है, एक्सेल पे सब कुछ है, एक्सेल पे सब कुछ है, पेपर पे सब कुछ है, अभी तक मार्केट में उतरे ही नहीं हो, और तुम कह रहे हो कि यार मुझे फंडिंग चाहिए, मार्केट में उतरे भी हो, तुमको थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, कह रहे हो मुझे फंडिंग चाहिए, फंडिंग से ग्रो होते हैं, नहीं होते. बूटस्ट्रैप बिजनेसेस आर मच बेटर, उनका हिट रेशियो भी बेटर है. और अबंडेंस ऑलवेज लीड्स टू वेस्टेज. मतलब अगर आप अपने घर में देख लो, एक छोटी सी बात कि आपके पास एक टूथपेस्ट है, अगर आपके पास टूथपेस्ट को जब आखिरी का बच जाता है ना, तब आप उसको दबा दबा के निकालते हो. दैट इज बूटस्ट्रैप बिजनेस. मतलब you will make a better utilization of your funds. I was seeing this podcast of Mithun Sancheti, Carrot Link के जो founder है. So he did a very good exit recently. तो मिथुन संचेती told कि अगर मैं फंडिंग 5 साल लेट लेता तो that would have been a better decision. क्योंकि abundance always leads to you know wastage. क्योंकि अब क्या है कि आपका पीएमएफ है, आपका बिजनेस मॉडल है, नाउ यू नीड फंड्स कि हमको अब ग्रो करना है, देन यू कुड ऑलवेज गो फॉर फंडिंग. बट अभी आपका ना प्रोडक्ट डिसाइडेड है, ना मार्केट डिसाइडेड है, ना कुछ डिसाइडेड है. फंडिंग वंडिंग से कुछ नहीं होगा, पहले अपने आप को प्रूव करो. और इन्वेस्टर्स भी है ना, कुछ नहीं देते. ये कुछ एलिट वीसी सर्कल्स हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को मतलब नए कुछ बिजनेसेस नहीं है. को फंडिंग मिल रही है, नहीं मिल रही. नहीं मिल रही. हाँ, राइट. मतलब आप अगर
आप अगर बोलो कि मैं XYZ झुंझुनवाला कॉलेज से MBA करके अभी अभी गया हूँ, सर फंडिंग चाहिए, तो वो आपको मीटिंग में नहीं कराएगा VC अपने साथ। राइट, एब्सोल्युटली। अभी मतलब बहुत बहुत लोग भागते हैं, फंडामेंटल्स ठीक नहीं करे बट फंडिंग के पीछे भाग रहे हैं। हाँ मतलब वो, और देखो D2C बिजनेस में बहुत ज्यादा स्केल करना मुश्किल नहीं है। मतलब आई ऑनेस्टली स्टार्टेड विद 25,000 रुपीज। अरे तो हाँ, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्केल इन अ D2C बिजनेस और कंज्यूमर बिजनेस फॉर दैट मैटर। आपको फंडिंग चाहिए, फंडिंग इज नेवर फिगरिंग आउट ए बिजनेस मॉडल। फंडिंग इज ऑलवेज फॉर ग्रोथ। फंडिंग इज फ्यूल, गाड़ी तो बना लो पहले। राइट। हाँ ऑफ कोर्स। डूइंग ग्रेट। इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे भी, मार्केटियर्स को सीखने को मिला है।